हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, वन पेपर में एक अहम पार्ट जो होता है उसमें से बाज़ औक़ात बाज़ पर्चों में ऑड मैन आउट और सीरीज़ एमसीक्यूज़ जो है ये भी दे दिए जाते हैं। अगर इस पर आपकी कमांड नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये एमसीक्यूज़ आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं। इसलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ऑड मैन आउट और सीरीज़ के कुछ एमसीक्यूज़, ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे होती है और आपकी प्रैक्टिस हो सके। इस वीडियो में हमारे मेजॉरिटी जो है 98% एमसीक्यूज़ जो है ये ऑड मैन आउट के हैं। आखिर में हमने 2-3 नंबर सीरीज़ के दिए हैं, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो का एक दूसरा पार्ट आएगा जिसमें सीरीज़ एमसीक्यूज़ होंगे। ये कुल मिलाकर आपके लिए हमने तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। पहले एमसीक्यूज़ है कि 3, 5, 7, 11, 12 एंड 19 विच इज़ द ऑड मैन, यानी इसमें से कौन सा है जो इस सीक्वेंस पर पूरा नहीं उतरता। तो वो 12 है। क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अगर आप देखें 3, 5, 7, 12 यूजुअली एमसीक्यूज़ में ऐसा होता है कि आपको पूरी सीक्वेंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप अगर पहले 2-3 को ही देख ले तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या है और ये कैसे हो रहा है, ये सीक्वेंस कैसे फॉलो हो रहा है। लेकिन अगेन प्रैक्टिस 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 आपको चाहिए होगी। इसमें ये देखिए 12 है, 12 एक इवन नंबर है। इसी तरीके से ये देखिए कि 10, 14, 16, 21, 24, 26। अगेन जब आप इसको देखते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो पहले इल्म है, आप जान जाएंगे कि ये सारे इवन है और 21 जो है ये एक ऑड है। ये ऑड मैन आउट है। अच्छा, फिर है कि 3, 5, 9, 11, 14, 17, 21। अगेन 14 इज एन इवन नंबर, सो इट इज़ देन ऑड मैन आउट। क्योंकि देखिए 3, 5, 9, 11 ये सारे ऑड है, 14 जो है इसमें इवन है। सो ऑब्वियस सी बात है कि 14 जो है वो ऑड मैन आउट है। फिर है कि 1, 4, 9, 16, 23, 25 एंड 36। अभी अगर आप इसको देख लेना कि ये कैसा होता है, सो आप सोचें कि ये पहले से सीक्वेंस कैसा चला रहा है। 1 के साथ क्या प्लस हुआ कि वो 4 बना 3, फिर 4 के साथ क्या प्लस हुआ कि वो 9 बना, तो इसके साथ 3 लगा, इसके साथ 5 लगा, इसके बाद 16 कैसे बना, इसके साथ 7 लगा। तो अगर आप देखें ना तो इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 3, 5, 7। सो 16 के बाद क्या आएगा, और नंबर क्या आएगा, 7 के बाद 9 आता है। सो 16 के साथ क्या प्लस होगा, 9। सो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर 25 आना चाहिए था, लेकिन बीच में ये 23 है। सो 23 इज़ द ऑड मैन आउट, मीन इसके यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ मिसफिट इन दिस सीक्वेंस। सो 23। अब देखें ना कैसे, अगर आप शुरू से देखें सो हमें 2-3 वर्ड जो नंबर है वहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, और अगर हम ये मुय्यन कर ले कि ये कैसे हुआ है, सो हमें आगे सीक्वेंस को समझने में आसानी होती है और यूजुअली हमें आखिर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर है कि 6, 9, 15, 21, 24, 28 एंड 30। अच्छा, अभी वापस शुरू से देखिए 28 को नहीं देखिए और ना ही नीचे सोल्यूशन को देखिए जो मैंने आपके लिए लिखा है। नहीं देखिए 6 के साथ क्या प्लस हुआ है कि वो 9 बना है, और 6 के साथ प्लस हुआ है 3। अच्छा, फिर 9 के साथ क्या प्लस हुआ है, 6। अच्छा, अभी 15 के साथ क्या प्लस हुआ है। सो इसी तरह अगर हम देख लेना, सो 16 प्लस 6 प्लस 9, 15 प्लस 6 या 24 प्लस 23। तो अगर हम देख लेना सो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, 6 प्लस 3, 6, 3, 6, 3 का सीक्वेंस जो है ये फॉलो कर रहा है। तो अगर हम देख लें सो हमें पहले ही तीनों में ये पता चल जाता है, और चौथे जब हम पहुंचते हैं चौथे तक तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस कैसे फॉलो हो रहा है। ये 6 प्लस 3 वाले सीक्वेंस जो है वो फॉलो हो रहा है। अच्छा, अभी इस एमसीक्यूज़ को देख ले, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81। शुरू से देख ले, यहाँ पर क्या ऐसा ऐड हुआ है कि 43 बना है या सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर एडिशन हुई है क्योंकि नंबर ज़्यादा हो रहा है।
41 के साथ 2 ऐड हुआ है तो 43 बना है। 43 के साथ 2 प्लस हुआ है 40 तो क्या बना है, नहीं 2, 41 के साथ 2 प्लस हुआ है 43, 43 के साथ 4 प्लस हुआ है 47, फिर ऐसे ही चलते जाए। 47 के साथ क्या प्लस हुआ है 6, सो 53, फिर इसके साथ क्या प्लस हुआ है 600 प्लस इसके साथ फिर प्लस हुआ है 8, 53 प्लस 8 सो 61, सो ऐड करते जाए, 2 को ऐड करते जाए। इवन नंबर जो है ना 2, 4, 6, 8 ऐसे ही चलते जाए। अगर हम आखिर तक पहुंचते हैं तो 81 जो है ये इसमें ऑड मैन है। अब खुद ही कर ले, चलिए मैं कर लेता हूँ। अच्छा इसके साथ 2, इसके साथ 4, इसके साथ 6, इसके साथ 8, इसके साथ 10, इसके साथ क्या 12, 73, तो 12 के बाद क्या 14 प्लस होगा। तो हम ये देख ले कि हम 4 के साथ जब 3 के साथ जब 4 प्लस करें तो 7 आता है, इसमें है 1। सो ऑलरेडी हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें आखिरी नंबर से पता चल जाता है कि 81 यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर वो आंसर आएगा जिसके आखिर में क्या होगा 3 + 4 7। जब 7 होगा तो हम देख लेंगे हाँ ये आता होगा या नहीं होगा, फिर हम बाद में जो एडिशन है वो कर लेंगे पूरी। लेकिन हम जब देखते हैं कि 3 + 4 तो 7 आता है, यहाँ पर 1 है, सो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि 81 इज़ द ऑड मैन। अच्छा इस तरह से ये 4 नंबर पर 72 ऑड नंबर है। सो ये कैसे ऑड मैन है। ऑड नंबर जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है ऑड मैन। अच्छा 15 + 25 क्या प्लस हुआ है 10, 25 + 36 क्या प्लस हुआ है 11। सो अगर 10 है 11 है सो उसके बाद क्या होगा 12, फिर क्या होगा 13। लेकिन अगर हम इसके साथ 12 कर ले तो 36 और 72 यहाँ पर ये ऑड मैन आउट है। अच्छा इसी तरह से देख ले कि 10, 25, 45, 54, 60, 75, 80 शुरू से देख ले क्या क्या ऐसा ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर हम देख ले कि 10 + 15 25, लेकिन हम अगर फिर उसके बाद देखते हैं कि तो यहाँ पर 15 ऐड नहीं हुआ बल्कि उससे ज़्यादा कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है अगर हम देख ले सो 20 ऐड हुआ है, उसके बाद क्या ऐड हुआ है। सो इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमें पहले ही 3-4 में ये अंदाज़ा हो जाता है या मालूम हो जाता है कि यहाँ पर 15 + 20 + 25 वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, और इसमें जो मिसफिट बैठता है वो क्या है, वो 54 है। अच्छा अभी इसको देख ले 1, 4, 9, 16, 36, 16, 20, 36, 49। अभी इसमें क्या हुआ है शुरू से वापस देख ले 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो अगर हम पहले में देख लेना तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक और जो नंबर्स है उसका एक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सो हम उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। सो जब हम उसी के हिसाब से आगे चलते हैं सो देख लेना 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 9 + 7 16, 16 + 9 सो 16 + 9 20 जो है वो नहीं आता। सो हमें अब पता चल जाता है कि इट इज़ द ऑड मैन आउट नंबर। अच्छा फिर है कि 8, 27, 64, 100। इस पर अगर आप सोच लेना तो हमें क्या पता चलता है कि 8 कैसा है। अगर हम इसको एडिशन कर ले तो कुछ हिसाब ठीक नहीं बैठता, मल्टीप्लिकेशन से भी हिसाब ठीक नहीं बैठता। फिर हम देखते हैं कि ये क्या है 8। अगर हम सोचें ना सो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 तो आ गया। फिर अगर हम आगे चलते हैं सो हम देखते हैं कि 3 3 ज़ा 9, सो 27 कहाँ से आ गया। अच्छा वापस देखते हैं 8 8, 12 12 क्या करें 2 से भी नहीं होता, खुद से अगर मल्टीप्लाई करें तो भी ये सीक्वेंस ठीक नहीं बैठता। तो हम क्या करें, सोचो सोचो सोचो। हाँ ये हो सकता है 8 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो इसी तरह ये एक क्यूब वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम 100 को पहुंचते हैं ना तो 100 जो है ये इस सीक्वेंस में नहीं आता। क्योंकि 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 64 जो है ये 4 का क्यूब है। सो इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर 5 का क्यूब आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 100 है जो कि 125 है। सो 100 यहाँ पर हमारे पास ऑड मैन आउट है।
अच्छा, फिर इस MCQs को देख ले के 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91। अच्छा, तो ये कैसे हुआ है, इसको सोच ले, इसको समझ ले कि ये कैसे हुआ है। ये ऐसे हुआ है कि ये 1 स्क्वायर, अच्छा फिर 1 के साथ 4 प्लस कर दो तो 5 आता है, चलो ठीक है। लेकिन 5 के साथ जब हम क्या प्लस करें, अगर ऑड करें सो ऑड क्या करें ऐसा कि इसके साथ 14 आ जाए, ये भी नहीं होता। फिर हम सोचेंगे, सो अगर आपकी प्रैक्टिस हुई इस पर, सो व्हेन यू सी एन MCQs लाइक दैट इन विच द सीक्वेंस इज लाइक दैट, सो आप वो पॉसिबिलिटीज़ जो है ना उसको अपने जहन में इसको प्रोसेस करेंगे कि आइदर यहाँ पर सीक्वेंस आएगा, या तो ऑड का आएगा, या तो इवन आएगा। जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो नहीं आता। फिर आप इसको स्क्वायर में करेंगे, क्यूब में करेंगे, वो भी नहीं आता। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको इस सीक्वेंस में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हाँ इसमें ये वाला पैटर्न जो है ये फॉलो होता है। कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है कि 1 स्क्वायर 1, फिर होता है कि 1 + 2, सो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, सो 4 + 1 5। इसी तरह से फिर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और इसी तरह से चलते जाए। अगर नंबर के हिसाब से करें तो 4 + 9 + 16 + 25। लेकिन अगर आप नंबर के हिसाब से अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर वाला है, इट इज़ द मोस्ट एंड द वेरी इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सीक्वेंस के यहाँ पर ये ऐसे हुआ है। अच्छा, इस 3 में यहाँ पर एक ख़ास चीज़ होती है, जब आपको दिया जाए ना 3 नंबर्स, तो उसमें से 3 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट प्लस होगा, या तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है इसमें सब्ट्रैक्शन होगी, या तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, और या फिर इस पर मल्टीप्लिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल इस में अगर हम देखें ना तो आप देखते हैं कि 385 है, 462 है, 572 है, 396 है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो 3 + 5 पॉसिबिलिटीज़, हम इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप पॉसिबिलिटी को बहुत सी जल्दी जज कर लेंगे कि इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है और ये इस कौन सी सीक्वेंस पर होता है। देखें ना, 3 - 5 8 नहीं आता, 3 × 5 8 नहीं आता, 3 + 5 8 आता है। तो चलिए इसको एडिशन पर करते हैं। 4 + 2 6, ठीक है। 5 + 2 7, ठीक है। तो हम देखा ना कि हमारे साथ ये एडिशन वाला पैटर्न जो है ये फॉलो हो रहा है, तो हम इसको इस पर करते जाएंगे। और जब हम 4 to 7 तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि 7 + 4 ये तो 2 नहीं आता, सो दिस नंबर इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, फिर है कि 835 734 642 751। एडिशन पे चलो एडिशन पर करते हैं। 5 + 8 यार ये नहीं आता, 5 × 8 ये भी नहीं आता, 5 - 8 3 ये आता है। चलो इसको सब्ट्रैक्शन पर करते हैं। 7 - 4 3, ठीक है। 6 - 2 4, ठीक है। पता चल गया कि ये सब्ट्रैक्शन वाला है। अभी अगर हम देखते हैं ना कि 7 - 1, सो ये तो 6 आता है, यहाँ तो 5 है, सो दिस नंबर इज़ द ऑड मैन आउट। आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वंस यू आर श्योर दैट आई एम अप्लाइंग द राइट मेथड टू इट, अगर आपका मेथड राइट है सो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसे ही आप ऑड नंबर पर पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगा कि दिस नंबर इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, फिर है कि 331 482 551 263 382 242 एंड 111। अगेन सेम फार्मूला यूज़ करें, पहले एडिशन पर करें, फिर सब्ट्रैक्शन पर करें, फिर मल्टीप्लिकेशन पर करें। जो होगा वो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, कैसे देख के फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3। सेकंड में 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 8 आता है, 482। 551 में 5 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 आता है। तो ये सीक्वेंस हमारे साथ फॉलो होता है। अगर आप पहले 2-3 पर आपका ये जो सीक्वेंस है ये ठीक बैठ गया तो आप फिर देखेंगे कि कौन सा जो है उस पर वो
फॉलो नहीं करता वो ऑर्डर को, और जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता वो आपका ऑड मैन आउट होगा। इसमें है 382, सॉरी मैंने नीचे 383 लिखा है, 382, 3 2 6, सो यहाँ पर 362 आता है, लेकिन यहाँ पर 382 है, सो इट इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, अभी ये MCQs है कि 2 5 10 17 26 37 50 64। अगेन देख लेना क्या ऐड होता है, 2 + 3 5, 3 है। अच्छा, 5 + 5 3 और 5, यहाँ पर एक ऑड नंबर का सीक्वेंस जो है ये फॉलो होता है। चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। 3 हो गया, अच्छा फिर यहाँ पर 5 हो गया जी को, फिर 10 + 7 17, फिर 17 + 9 26, अच्छा फिर 26 + 11 37। सो यहाँ पर एक ऑड नंबर का सीक्वेंस ये फॉलो होता है। अच्छा, मैंने ये जो किया है नीचे ये वाला भी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड देन 8 + 1। सो ये अच्छा ये देखिए आप, दोनों मेथड ठीक है। पहले मैंने एक पर किया है वो ठीक था, लेकिन अभी जब मैं कर रहा हूँ सो अनइंटेंशनली, चूँकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि मैं उसमें एक सीक्वेंस तलाश कर रहा था, सो मुझे एक ऑड नंबर का एक सीक्वेंस मिल गया जो कि इस ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है। दोनों ठीक है, दोनों मेरे ठीक है। अभी अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी ना, सो आपको मेरी तरह नीचे हिंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर देखेंगे तो उसमें खुद ही आप एक ऑर्डर तलाश करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे अगर आपकी प्रैक्टिस से आप बिल्कुल ठीक ही ऑर्डर फॉलो करेंगे। अच्छा, अभी जब हम वो ऑर्डर फॉलो करते हैं कि 3 + 2 + 3, फिर +5 10 +7, फिर +9, सो अगर हम देखते हैं कि फिर 11, फिर 13 और 13 के बाद फिर 15 होगा। सो अगेन जब हम देखते हैं कि 64 तो नहीं आता, सो इट इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, इस MCQs में चूँकि ये तो एक अनइंटेंशनली हो गया है ना, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको नीचे वाले में करूँ, लेकिन मेरा नीचे की तरफ ध्यान नहीं था और मैंने आपको ऊपर वाले में कर दिया। आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों मेथड ठीक थे। इस तरह बहुत ज़्यादा सीक्वेंस है जिसमें 3 मेथड ठीक होते हैं, 3 तरीक़ों से सेम आंसर आता है, ठीक आंसर आता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आप इतने हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने तकरीबन 100 MCQs प्रैक्टिस किए या फिर 200 खुद से, सो आप इतने हो जाएंगे कि आप ऑड मैन आउट और सीरीज़ के MCQs इंशाल्लाह खुद से विद इन अ मिनट इंशाल्लाह कर सकेंगे। और आपको पेपर में ये बहुत बड़ी एडवांटेज भी देती है अगर आप मैथ्स के MCQs और ऐसे रीजनिंग के और ऐसे ही सॉल्व करने वाले MCQs आप विद इन मिनट कर सकें। अच्छा, फिर है कि 19 28 39 52 67 84 102। तो अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑड नंबर का एक जो सीरीज़ है वो फॉलो होता है। वो कौन सा है? वो ऐसा है कि 19 + 9 28, then 28 + 11 39, then 39 + 13 52, 52 + 15 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक ऑड नंबर का सीरीज़ जो है वो फॉलो होता है। अच्छा जी, जो हमारे पास सेम MCQs है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो 3 नंबर वाले हैं वहाँ पर हमारे पास आइदर सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन होगी और मल्टीप्लिकेशन वाली होगी, जिससे हमारा बीच वाला जो आंसर है वो आता है। लेकिन रेयरली हमारे पास ऐसा होता है कि वो तीनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, ना तो एडिशन वाली होती है, ना सब्ट्रैक्शन वाली होती है, ना मल्टीप्लिकेशन वाली होती है। फिर हम देखेंगे कि हम तीनों को आइदर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। जैसे इसमें देखिए, ये एक सिंपल MCQ है आपके लिए। अगर हम देखें ना, तो अगर हम इसको ऐड करें 3 5 2 5 3 सो 10 1 3 6 10 10, सो इस सब का जो है ना वो सम जो है वो 10 आता है। इसमें 3 2 4 जो एक ऐसा है जो ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, सो हम कहेंगे कि ये इसमें ऑड मैन आउट है। क्योंकि ये MCQs बाज़ दफ़ा आते हैं लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए ये भी इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है। अगेन आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है। आप पहले और दूसरे को करेंगे कि पहले और दूसरे के दरमियान डिफरेंस कितना है, ये कैसे आया है। फिर आप तीसरे को करेंगे कि ये कैसे आया है। फिर आप चौथे को करेंगे। इंशाल्लाह चौथे तक आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस हुई तो। यहाँ पर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि 2/5 10
10/5 50, 50/10। सो अगर हम देखें सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 500, सो हमारे पास इसका जो है नहीं आता, क्योंकि अगर हम 50 को 500 से करें सो हमारे पास 5000 आंसर नहीं आता। सो अगेन हम देखते हैं कि इसमें 5000 जो है ये ऑड मैन आउट है, हमारे पास 525 आता है, 5 नहीं आता। सो यहाँ पर 5000 जो है ये इनकरेक्ट है। अच्छा, फिर है कि 4 5 7 10 14 18 25 32। अगेन इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो कि है +1 +2 +3 +4 +5। अगर हम 18 को देखें तो 18 वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, वो इसमें इजाफी है, वो 14 और 25 के दरमियान इजाफी है। सो 18 इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, फिर है कि 22 33 66 99 121 279 एंड 594। इसको अगर हम शुरू से देखें तो यहाँ पर है कि 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 एंड सो ऑन। सो अगर हम देखते हैं सो 11 का टेबल है एक तरह से। अब जब हम 279 तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो 11 के टेबल में नहीं है, सो हमें 594 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। 279 इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, फिर है कि 36 54 18 27 19। सो इसमें से कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? सो इसमें से ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि अगर आप इसको ऐड करें सो इसकी एडिशन से हमको 9 आंसर मिल रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम देखें तो पहला नंबर हमारे पास है 36, 3 + 6 9। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये 4.5 जो है ये फिर ये तो नहीं आता, ये भी ऑड मैन आउट है। सो अगर हम इसको करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे कि हम 4 + 5 करेंगे। आल्दो ये 4.5 है लेकिन ये 2 नंबर है, हम इसको अगर ऐड करें तो 4 + 5 से भी हमारे पास 9 आता है। अगर 9 नहीं आता तो वो 18.5 से 9 नहीं आता, क्योंकि अगर हम 1 + 8 + 5 करें तो ये हमारे पास 9 से ऊपर की वैल्यू आती है। अच्छा, फिर है कि 582 605 588। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है +23 और -17 का, जो हमारे पास थ्रू आउट द सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो 634 में नहीं हो रहा सीक्वेंस। सो 634 इज़ द ऑड मैन आउट नंबर। अच्छा, फिर ये हमारे पास एक बड़ा से छोटा नंबर है, सो अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये ऐसे हुआ है। ये कम्प्लेक्स, आई एडमिट दैट इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स MCQs, बट although it is solvable if you have practice। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है कि 46,080 डिवाइड बाई 3,840, तो हमारे पास आंसर आता है 12। इस तरह से 3,840 को जब हम 384 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। इसी तरह से अगर हम जाते हैं, अगर नहीं आता ये सीक्वेंस, अगर फॉलो नहीं होता तो वो 24/2 पर फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास अगेन आता है। अगर हम 24 2 डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 12। सो 12 इस सीक्वेंस को तोड़ देता है। सो 24 इज़ द ऑड मैन आउट। सो हमारे पास 24 जो है ये आंसर है। अच्छा, फिर अगेन अगर हम इसको देखें सो अगेन अगर हम इसको सोचेंगे कि कैसे होता है पहले से दूसरे का। सो अगेन अगर आप देखें ना, अगर आपकी प्रैक्टिस है और अगर आप 18 27 और 64 को जैसे ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो क्यूब वाला है, ये क्यूब पे होता है, ये और नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, जिस तरह अगर इससे पहले भी हमने एक दो MCQs किए इसी ही वीडियो में जिस पर ये सीक्वेंस फॉलो होता है। सो अगर हमने उस पर सोचा तो हमें पता चला कि भाई ये तो क्यूब वाला है। अगर आपकी ऐसे ही 2 3 4 5 MCQs पर प्रैक्टिस हुई होगी तो आपको झट से पता चल जाएगा कि भाई ये तो क्यूब वाला है और आप इसको क्यूब वाले पर करोगे। और फिर अगर इस सीक्वेंस में हमारे पास ऑड मैन आउट है, वो है 1 2 4। अच्छा, फिर है कि 6 16 6 16 7 16, ये कैसे होता है? तो अगर हम देखें ना, हम एज ऑलवेज पहले नंबर से शुरू करना है, 6 16। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें 16 16 फॉलो होता है। सो हम उसके दरमियान देखेंगे कि 16 16 के दरमियान कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है। तो हम देखें सो 5 6 7, सो हमारे पास एक नेचुरल ऑर्डर जो है वो फॉलो होता है। लेकिन अगर हम 9 को देखें तो चाहिए तो ये था कि 5 6 7 8 आता,
लेकिन चूंकि यहाँ पर 8 नहीं है, 9 है, सो 9 हमारे पास ऑड मैन आउट है। अच्छा फिर है कि 6, 13, 18, 25, 30, 37, 40। अगेन यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है +7 और +5 का। और हमारे पास अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होता तो ये होता है 40 पर। अगेन मैं ये नहीं कर रहा कि अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो आप बिल्कुल इसको जैसे ही देखोगे पहचान लोगे, लेकिन आपको उस सीक्वेंस को, उस ऑर्डर को पहचानने में, उसको मालूम करने में आपको आसानी होगी और आप जल्दी ही उस सीक्वेंस को, उस ऑर्डर को आप मालूम कर लोगे। अच्छा फिर है कि 56, 72, 90, 110, 132। अगेन अगर हम इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इस पर हम अपना दिमाग खर्च करें, इस पर सोचें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस ये है +16, +18, 20, 22, 24। ऐसे ही इस सीक्वेंस में ये एडिशन होती चली गई है। सो अगर ये सीक्वेंस अगर किसी पर अप्लाई नहीं होता तो वो 150 पर अप्लाई नहीं होता। सो उसमें हमारे पास जवाब था 150 सॉरी। अच्छा फिर है कि 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83। ये ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ये कम्प्लेक्स इस तरह से है कि हम अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पेपर में इस MCQs में आप पैटर्न जो है वो आप 5 मिनट में शायद मालूम नहीं कर सको, क्योंकि ये इस तरह होता है कि 18, 8 प्लस यहाँ पर उस अभी इस सीक्वेंस में एक सीक्वेंस है और उसमें फिर एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अगर हम देखें ना, फॉर्मूला ऐसा है कि 8 हो, सो फिर 8 + 3 × 2 - 1। तो ये इस तरह से फिर 3/3, फिर 3/4। ये जो आंसर आता है हमारे पास ना, उस आंसर को आप पहले फर्दर लेकर चलोगे और उस फार्मूले में 3 × x के बाद वो x की वैल्यू जो है वो हर मल्टीप्लिकेशन के साथ ज़्यादा होती जाएगी। किससे? +1 के साथ। +1 के साथ वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर हम देखें ना, 8 हो, 8 + 3/2 - 1। सो अगर हम ये करें तो हमारे पास 13 आंसर आता है। फिर होता है कि 13 + 3/3 - 1। फिर हमारे पास आंसर आता है 21। फिर 21 + 3/4, फिर 32 + 3/5 और इसी तरह सो ऑन। अगर ये मेथड अप्लाई नहीं होता और ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करता तो वो नहीं करता 47। सो 47 इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा इस तरह से 35, 36, 25, 36, 49, 81, 121, 169। सो अगर हम शुरू से देखें तो हमारे पास एक सीक्वेंस इसमें फॉलो होता है। अगर हम देखें तो शुरू में अगर हमें लगेगा कि 5, 5, 25, लेकिन ये 36 तो नहीं होता। ऐसे जब आपके पास आता है ना कि आपके पास दूसरा वाला होता है, सो आपको थोड़ा आगे जाना होता है कि चलो आगे में तो देखते हैं कि क्या होता है। सो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास 7, 7, 49, 9, 9, 81। सो हम देखते हैं कि चूँकि पहले वाला भी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है और तीसरा चौथा भी कर रहा है, सो इट मीन्स दैट द सेकंड नंबर इज़ द ऑड मैन आउट, क्योंकि वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। सो 36 इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा फिर है कि 1, 2, 6, 15, 31, 56, 91। अगेन इस वीडियो को पॉज करें, इस MCQs पर सोचें कि ये कैसे होता है, नीचे दिए गए आंसर को देखे बगैर। सो आपको अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे होता है कि 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम देखें ना तो हमारे पास ये होता है। लेकिन ये अभी अगर बाज़ बच्चे सोचेंगे मैंने नीचे स्क्वायर लिखा है तो वो कहेंगे कि अभी हर एक में ये स्क्वायर कर लो। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये ऐसे होगा कि अगर आप देखें ना 1, सो 1 + 1 स्क्वायर। अभी अगर हम इसके बात करेंगे सो 1 + 1 स्क्वायर हमारे पास 2 आता है। फिर अगर हम उस अगले में करेंगे तो हम 2 + 2 स्क्वायर करेंगे, सो 2 + 4 6 आता है। इसी तरह से हम प्लस उस नंबर के साथ जो है वो स्क्वायर को प्लस करते जाएंगे। सो अगर ये सीक्वेंस फिर फॉलो हमारे साथ नहीं होगा, वो किस में नहीं होगा? वो नहीं होगा 91 में। सो 91 विल बी आवर ऑड मैन आउट। अच्छा फिर है कि 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। सो अगेन अगर हम देखें सो यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वो क्या होता है? वो है ऑड नंबर मगर माइनस ऑड नंबर। हम और एक इनसे से ऑड नंबर जो है वो माइनस करेंगे, -1, -3, -7, -9।
सो अगेन हमारे पास इसमें ऑड नंबर आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 34। अच्छा, फिर है हमारे पास यहाँ पर हमें पहले से दूसरे को माइनस करना है। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, इसी तरह से वो फॉलो होगा और डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता चले जाएगा। 105 माइनस 20, 85, 85 माइनस 25, सो इट विल बी 60, 60 माइनस 30, 5 के साथ ज़्यादा करते जाएं, 60 माइनस 30, सो 30 आएगा, 30 माइनस 35, सो ये हमारे पास -5 आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर है हमारे पास 0, सो इट मीन्स दैट 0 इज़ द ऑड मैन आउट। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सैम्पल MCQs लिखे हैं, तकरीबन 10 है। ये आपको अपना होमवर्क समझ ले या फिर वर्क समझ ले, जो कुछ भी समझ ले, लेकिन ये आपने ख़ुद से करने हैं। आंसर मैंने लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इसमें सीक्वेंस मालूम करना है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है। ये कंपैरेटिवली इजी है जो हमने किए हैं उनसे। 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है और कौन सा नंबर हमारे पास ऑड मैन आउट है। अच्छा, फिर है कि 16, 34, 64, 81, 100, 144 एंड 190। इसमें हमारे पास 190 जो है ये ऑड मैन आउट है, लेकिन आपको ये मालूम करना है कि 190 हमारे पास ऑड मैन आउट क्यों है। फिर है कि 125, 123, 130, 135, 142, 153 एंड 165। इस क्वेश्चन में हमारे पास 165 ऑड मैन आउट है, लेकिन आपको ये मालूम करना है कि 165 ऑड मैन आउट क्यों है। अच्छा, फिर है कि हमारे पास एक MCQs है कि 125, 123, 120, 115, 106, 184। इसमें हमारे पास 100 जो है ये ऑड मैन आउट है, लेकिन आप ये पता करें कि 100 हमारे पास ऑड मैन आउट क्यों है। फिर है कि 3, 10, 21, 36, 54, 70 एंड 105। इसमें 70 हमारे पास ऑड मैन आउट है, लेकिन क्यों। फिर मालूम करें कि 4, 9, 19, 39, 79, 160 एंड 319। इसमें हमारे पास 160 ऑड मैन आउट है, लेकिन आप पता करें कि ये क्यों है। फिर है कि 10, 14, 28, 32, 64 एंड 132। इसमें हमारे पास 132 आंसर है, लेकिन ये क्यों है। फिर है कि 8, 27, 125, 343 एंड 1331। सो इसमें ये आंसर नन ऑफ दिस है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो के अब 2 पार्ट होंगे। आधे MCQs जो है वो ऑड मैन आउट के होंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम आपके लिए सीक्वेंस वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये 2 सैम्पल MCQs जो है जो रिपीटेड है वो दिखाता हूँ, और ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि सीक्वेंस वाले MCQs अगर हम करते हैं तो वो कैसे होंगे। इस MCQs को अगर हम देख लेना अभी, सो देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस वाले और माइनस वाले। लेकिन चूँकि प्लस हम लिखते नहीं हैं, अगर हम सिर्फ प्लस वाले देखें, सो 4, 16 एंड 64। अगर हम इसके दरमियान सीक्वेंस मालूम करना चाहें तो हमारे पास सीक्वेंस आता है 4 वाला। कैसे? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 8 पर अगर हम 4 वाले अप्लाई करें सेम वाले, तो वहाँ पर भी हमारे पास आंसर सेम आता है। 8 4 34 एंड 34 बाई 4 128। यहाँ पर एक और सीक्वेंस भी फॉलो होता है। वो ऐसे होता है, अगर हम इसको एक सीक्वेंस ले लें, एक सीधा सीक्वेंस, अगर हम देखें कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, बाई 2 34, बाई 2 64 एंड बाई 2 128। सो हमारे पास दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आता है। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि एक MCQs के को करने का सिर्फ एक ही तरीक़ा हो सकता है उसको करने के एक से ज़्यादा तरीक़े हो और सब ठीक हो। What matters is that you must know the correct way to solve an MCQs, whether it is a odd man out or whether it is the sequence. So आपको करने का तरीक़ा आना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी हो, लेकिन ठीक हो। अच्छा, अगर हम इस MCQs को देख ले, सो अगेन मेरा वाला तरीक़ा अप्लाई करें। शुरू से देखिए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है, कोई कुछ ऐड होता है, कुछ नेगेटिव माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है। अगर हम इसको देखते हैं, सो पहले में +5 है, फिर +3 है, लेकिन अगर उससे बाद में हम देखें सो वो वाले सीक्वेंस जो है वो काइंड ऑफ वो बदल जाता है। वो क्यों?
सो बिकॉज अगर वो बदल जाता है और वो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, मीन्स जो हम ये +5 और +3 वाले सीक्वेंसेस में फॉलो कर रहे थे वो गलत था। सो हम देखेंगे एक अल्टरनेटिव के कि उसमें दूसरा कौन सी पॉसिबिलिटी निकलती है। सो उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी निकलेगी अगर हम देखेंगे, सो ये ऐसे होगा कि 5 × 2 + 3। सो अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, सो ये सीक्वेंस इस पर ठीक बैठता है। सो हम इस सीक्वेंस में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हम 61 के बाद करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 122। सो हमारे पास अगर इसमें हम ठीक अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 5 × 2 10, 10 + 3 13, 13/2 26, 26 + 3 29, 29/2 58 and 58 + 3 61, 61/2 122, 122 + 3 125। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस का एक सादा सा आ गया। हमें अगेन एंड अगेन मैं आपको कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी वो जहन बन सके, आपकी वो वायरिंग हो सके। अगर आप MCQs को देखें तो आप उसको सॉल्व कर सके। आज के लिए बस इतना ही। सीक्वेंस के MCQs के साथ हम वापस आएंगे एक नई वीडियो में और आपको सिखाएंगे कि सीक्वेंस के MCQs जो है ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे, और मैं आपके लिए आखिर में कुछ होमवर्क भी दूंगा इंशाल्लाह। तब तक अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले पार्ट में बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।